भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक। करोड़ों हिंदुओं के लिए अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि भगवान राम की जन्मभूमि, राम जन्मभूमि है। लेकिन सोचिए, यही पवित्र भूमि 500 साल से भी अधिक समय तक भारत के सबसे बड़े कानूनी विवादों में से एक का केंद्र रही। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद। और अंततः 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक सर्वसम्मति से निर्णय सुनाया, जिसने भारत संविधान और भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। यह केवल आस्था का विषय था ही नहीं, यह था कानून, सबूत, इतिहास और न्याय का संगम। आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे अयोध्या का फैसला, सर्वोच्च न्यायालय का, इसका बैकग्राउंड क्या है, मुख्य मुद्दे क्या हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष क्या हैं और क्यों इसे हर हिंदू को इस ऐतिहासिक फैसले को जानना चाहिए, समझना चाहिए। पूरा सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, अंत तक बने रहिएगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले हम मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। अयोध्या विवाद जो है वो भारत का सबसे लंबा चलने वाला विवादों में से एक रहा है। आइए इसे समझते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो हिंदुओं की आस्था है कि अयोध्या की यह भूमि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। कहा जाता है कि यहां एक मंदिर था जिसे तोड़कर 1528 में मीर बाकी, जो बाबर के सेनापति थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। मतलब 1528 में हिंदू मंदिर को तोड़कर यहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई। मुकदमेबाजी का जो सफर है उसको एक बार समझते हैं। पहला केस, जो सबसे पहला केस इस मामले के अंदर आया, वो 1885 में आया था, जब अंग्रेजों का समय था, समझ रहे हो, उस समय दायर हुआ था। और तब महंत रघुवर दास ने मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। और फिर 1949 में क्या हुआ, मंदिर के मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां रख दी गई और वहां से विवाद और गहरा गया। और 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और पूरा देश तनाव में उसके बाद आ गया। और फिर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने स्वामित्व के दावे के लिए अलग अलग मुकदमे दायर किए। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 के अंदर अपना फैसला सुनाया और जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से एक हिस्सा बराबर रामलला विराजमान को दिया, हिंदू पक्ष को दिया, दूसरा निर्मोही अखाड़ा को और तीसरा एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को तीसरा हिस्सा दिया गया। दोनों पक्ष इस फैसले से असहमत होकर सर्वोच्च न्यायालय के सामने पहुंचे, मतलब हिंदू पक्ष भी और मुस्लिम पक्ष भी। और अंत में 2019 में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया। अब फैसला समझने से पहले, मुख्य कानूनी प्रश्न समझने से पहले, अगर आपको ये डिस्कशन अभी तक समझ आ रहा है, ठीक लग रहा है, तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि इस केस के अंदर मुख्य कानूनी प्रश्न क्या थे जिनका सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय देना था। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस के अंदर कई अहम सवाल थे। जैसे पहला, स्वामित्व का सवाल कि भूमि पर कानूनी हक किसका है, और दूसरा, आस्था बनाम सबूत, क्या केवल धार्मिक आस्था स्वामित्व तय कर सकती है, और तीसरा, संपत्ति का अधिकार, क्या बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर बनी थी या फिर वो किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, और चौथा, संवैधानिक सिद्धांत, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, कि धर्म की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन में संतुलन कैसे बनाया जाए। न्यायालय को यह सब सुनिश्चित करना था कि फैसला निष्पक्ष हो, न्याय संगत हो और कानून आधारित हो, न कि राजनीति आधारित। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत से आया ये फैसला था, 5:0 से आया हुआ ये फैसला था। मतलब सारे जजों का फैसला यही था, मत यही था जो इसका फैसला है। वो क्या था? सबसे पहला पॉइंट था आस्था की मान्यता।
हिंदुओं की यह आस्था कि यह स्थल राम जन्मभूमि है वैध और गहरी ऐतिहासिक जड़ें रखने वाली है। और पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की रिपोर्ट में भी मस्जिद के नीचे गैर इस्लामिक संरचना की पुष्टि हुई थी। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में हिंदुओं की आस्था की मान्यता की रक्षा हुई। हिंदुओं की यह आस्था कि यही स्थल राम जन्मभूमि है, वैध और गहरी ऐतिहासिक जड़ें रखने वाला था। पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की रिपोर्ट ने भी मस्जिद के नीचे गैर इस्लामिक संरचना की पुष्टि करी थी। और मस्जिद की स्थिति के बारे में क्या आया कि मुस्लिम पक्ष एक्सक्लूसिव पोजेशन साबित नहीं कर पाया था। कि इस मस्जिद की स्थिति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये तथ्य आए कि जो मुस्लिम पक्ष है वो ये साबित नहीं कर पाया कि हमेशा से उन्हीं का इसके ऊपर आधिपत्य रहा है या मालिकाना हक रहा है। हालांकि कोर्ट ने कुछ अवैध कृत्यों की निंदा की। वो अवैध कृत्य क्या थे उनके बारे में भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम इस फैसले का अपनी तरफ से कुछ भी हम फैक्ट बनाकर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम कानून के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। तो आप उस चीज को समझिएगा कि कुछ अवैध कृत्यों की भी संज्ञा दी गई और उनका भी जिक्र किया गया इस फैसले के अंदर। कोर्ट ने जो 1949 के अंदर बाबरी मस्जिद के अंदर हिंदू मूर्तियां रखी गई थी और 1992 के अंदर जो मस्जिद गिराया गया था उसको अवैध करार दिया है। यह बात ऑन रिकॉर्ड है और इसके अंदर इन कृत्यों की निंदा की गई थी, इनको अवैध करार किया गया था। पहला तो जो 1949 के अंदर बाबरी मस्जिद के अंदर हिंदू मूर्तियां रखी गई थी उसको, और उसके साथ साथ 1992 के अंदर जो मस्जिद गिराने का था, विध्वंस का मामला था, उसको बिल्कुल अवैध करार दिया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि गैर कानूनी कृत्य से स्वामित्व तय नहीं होता। कि अगर कोई फैक्ट गैर कानूनी है तो उससे स्वामित्व नहीं होता, स्वामित्व कानून और सबूत से तय होगा। और वो सबूत क्या है कि हिंदू पक्ष के पास शुरू से ही इसका पोजेशन था। और जो मैंने ईस्वी बताई कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां पर एक हिंदू मंदिर था जो गैर इस्लामिक, ऑब्वियसली गैर इस्लामिक था। तो उन तथ्यों को देखते हुए, सभी को देखते हुए ये कोर्ट ने माना कि हाँ भाई यही राम जन्मभूमि है वो स्थान। और कोर्ट ने अपना अंतिम आदेश क्या दिया? कोर्ट ने अपना अंतिम आदेश ये दिया कि जो भी पूरी विवादित भूमि है, जो 2.77 एकड़ पूरी जमीन है, वो रामलला विराजमान यानी हिंदू पक्ष को दी गई। पूरी विवादित जमीन, पूरी की पूरी 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान यानी कि हिंदू पक्ष को दी गई। और सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए गए। उसी की बदौलत आपको पता है कि हमारा भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। सभी के श्रद्धेय श्री राम भगवान जी का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है, जा भी रहे हैं सब लोग। और तीसरा इस फैसले का जो एक अहम हिस्सा था वो ये था कि मुसलमानों को अयोध्या में ही 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी। मुसलमानों को अयोध्या में 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी। अब आगे ये पूरा का पूरा फैसला था। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि कोर्ट ने पूरी भूमि हिंदू पक्ष को देकर और मुसलमानों को 5 एकड़ दूसरी जगह देकर सही संतुलन अपनाया है या नहीं? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। कमेंट में लिखिए अगर आप इस फैसले से सहमत हैं, यस न्यायपूर्ण, या फिर आप जय श्री राम भी लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिख सकते हैं आप अगर आपको यह फैसला असंतुलित लगता है तो। अब बात करते हैं कानूनी और संवैधानिक महत्व की। यह फैसला कई कारणों से महत्वपूर्ण है। कैसे? उनको समझते हैं, किन कारणों से। सबसे पहले जो ये मामला है वो आस्था बनाम कानून का। कोर्ट ने यह दिखाया कि आस्था महत्वपूर्ण है लेकिन अंतिम निर्णय कानूनी सिद्धांत और सबूतों पर होगा। ऐसा कोर्ट ने साफ कर दिया कि मामला ये आस्था बनाम कानून का है लेकिन अंतिम निर्णय कानूनी सिद्धांत और सबूतों पर होगा। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता। मुसलमानों को वैकल्पिक भूमि देकर भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान को मजबूत किया है कोर्ट के इस फैसले ने, और इसके लिए कोर्ट के फैसले की दाद दी जानी चाहिए। तीसरा, संपत्ति कानून के बारे में अगर हम बात करें, जो टाइटल विवाद है वो केवल सबूत और कब्जे से तय होगा, आस्था मात्र से वो तय नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात इस फैसले की, पूरा का पूरा फैसले के दौरान
जो पीठ थी, संवैधानिक पीठ थी, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ थी, वो सभी जज एक मत थे। पांचों न्यायाधीशों का एक साथ निर्णय इसे और अधिक वैधता और स्वीकार्यता देता है। यह निर्णय इतिहास, आस्था और कानून तीनों का संतुलन था। अब बात करते हैं क्यों हर हिंदू को जानना चाहिए इस फैसले को। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो एक बार लाइक करके शेयर तो बनता ही है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही कानूनी विश्लेषण मिलते रहते हैं। हिंदुओं के लिए फैसला केवल जमीन का मामला नहीं था, बल्कि राम जन्मभूमि, गर्व और भक्ति का विषय है। ये आस्था की कानूनी मान्यता है। दूसरा, ये 500 वर्षों की प्रतीक्षा का भी अंत है, और ये बात याद दिलाता है कि कानून न्याय कर सकता है और उसके साथ साथ आस्था का सम्मान भी करते हुए। कानून न्याय करता है और उसके साथ साथ आस्था का सम्मान भी करता है। अब हम अपने अंत में निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। अंततः जो अयोध्या निर्माण निर्णय है 2019 का, वो भारतीय कानूनी और संस्कृति इतिहास में मील का पत्थर है। यहाँ हिंदुओं की आस्था को मान्यता दी गई, मुसलमानों को भी वैकल्पिक भूमि देकर न्याय किया गया, और धर्मनिरपेक्षता व कानून के शासन को सुरक्षित रखा गया। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि अयोध्या का फैसला भारत की एकता और न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपके विचारों का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये व्याख्या बहुत विस्तृत लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं और वो आपके आराध्य हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जोर जोर से जय श्री राम जरूर बोल दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।